एवरीवन, होपफुली सब अपने घर में बढ़िया होंगे। हम भी बहुत बढ़िया हैं। एक हाथ से पता नहीं काम क्यों नहीं होता, एक हाथ तो वैसे ही टुंडा ऊपर लटका हुआ है। आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ। चाय मैं पी चुकी हूँ और वही रोज़ सुबह का, एक मिनट, रोज़ सुबह का, क्योंकि जब समृद्ध स्कूल जाना होता है तो भागा दौड़ी मच जाती है। तो मैंने फटाफट से, जल्दी का काम क्या होता है, आलू। तो खट्टे आलू बना रही हूँ, अमचूर वाले, मतलब खट्टे आलू ही बोलते हैं हम। कल खट्टे चने, आज खट्टे आलू। आप भी कहेंगे क्या खट्टा खट्टा खाती रहती है। नहीं, मतलब सिर्फ अमचूर वाले होते हैं। इमली का पानी भी डाल सकते हैं, अनारदाना भी डाल सकते हैं। तो ये अभी मैं फ्राई कर रही हूँ। हरी मिर्च, जीरा, हींग डाल के ऑयल में आलू डाले हैं और ये आलू को थोड़ा सा फ्राई करूँगी। उसके बाद ज़्यादा नहीं हिलाना है क्योंकि टूट जाते हैं। तो जब तक मसाला नहीं डल रहा, पानी का छींटा नहीं लग रहा, तब तक हिला सकती हूँ, ताकि अच्छी तरह से ऑयल की कोटिंग हो जाए सारे आलूओं पे। और ये बहुत ज़्यादा पतले नहीं है, एक थोड़ी थिकनेस वाले आलू हैं। देख रहे, इनको बहुत ज़्यादा पतला चिप्स की तरह नहीं काटते। आलू के पकौड़े बनाते हैं ना, जो इसकी तरह काटते हैं। तो बस ये फटाफट से बना के, अब समझ की ड्रेस नहीं है, आज धुली भी नहीं है शायद, नहीं धुली हुई है शायद, ड्रेस नहीं है। तो मैंने बोला सर्दी का टाइम है, कल की पहन जाओ, ऊपर तो स्वेटर जैकेट आ ही जाना है। मेन तो शर्ट ही होती है ना, साफ़ होनी चाहिए। तो मैंने कहा कल की पहन जाओ भाई, आज तो मैनेज कर ले, क्योंकि हिम्मत नहीं है भाई मेरे में बिल्कुल ड्रेस करने की। और ये देखो कंधा दिख गया मेरा आलू हिला हिला के। अब बस इसमें मसाले डालती हूँ, पूरे मसाले डालती हूँ, इसको ख़त्म करती हूँ, फिर अंदर मिलती हूँ। आलू में पानी डाल के थोड़ा मैंने रख दिया है, इसको सिम करते हैं। और आटा बाहर निकाल दिया मैंने, थोड़ा नॉर्मल हो जाएगा, फिर बनाती हूँ उसकी रोटी। उसको भूख लगी होगी। जितनी देर सब्ज़ी तैयार हो रही थी, मैंने डस्टिंग वगैरह सब कुछ कर लिया, ये कमरा भी ठीक कर दिया। वो पलटने हैं और बचे हुए हैं, पर डब्बा फुल हो चुका है इसमें। और ये रही सब्ज़ी, देखिए खट्टे आलू। बस अब मैं टिफ़िन बना रही हूँ समृद्ध का, और मेरा गीज़र ऑन है। मैं जा रही हूँ नहाने, नाई करने। कैसे लग रहा है मेरे आलू? आलू कचालू बेटा कहाँ गए थे? टिफ़िन पैक है, ये रहा आलू, पराठे तो नहीं, रोटी लेके जाता है ये, रोटी और एक रोल। कह रहा मम्मी खाने का टाइम नहीं है, रोल बना दो, तो ये रोल बना दिया इसका, केचप वेचप डाल के। ये भैया यहाँ सो रहा है, हवा आ रही है। 2 दिन से मेरे से बहुत डांट खा रहा है और मार भी खा रहा है। हरकतें पता नहीं क्या हो रही हैं इसकी। और हाँ, ये देखो, सी बॉटल ख़त्म। ये देखो, ये रात को मैं थोड़ा सा पानी लाई थी आपको दिखाने के लिए कि कल रात को मैं पी गई थी पूरी। बस ये इतनी सी बची है। अभी मुझे लेनी है पेंटोसेट। हियर इट इज। एक ही गोली नहीं, 2 गोली बची है। पेंटोसेट खा रही हूँ, फिर नाश्ता नहा के करूँगी। रुक रुक के काम कर रही हूँ। अभी गीज़र में पानी गर्म नहीं हुआ था, पता नहीं क्या दिक्कत हुई है, ठंड ज़्यादा है शायद। तो मैं इसमें लग गई थी। पर आपको दिखा ही होगा कि कितना मुश्किल हो रहा है, एक सिलाई चढ़ाने में कितना टाइम लग रहा है मुझे। बट ठीक है, थोड़ा थोड़ा भी हो रहा हो तो काम तो हो रहा है ना। बाकी अब किचन का सारा संभाल दिया, बस बर्तन संभालने रह गए हैं। बाहर से कपड़े उतारने हैं, जो अंदर धुले हुए हैं वो सुखाने हैं, और कपड़े धोने हैं। काम ख़त्म ही नहीं होते भाई, काम ख़त्म ही नहीं होते। आज ना नहाऊँ क्या? बंद कर दूँ गीज़र? गीज़र भी यही कह रहा है कि आज छुट्टी दे दो मुझे। अरे यार, उंगली, ये मतलब हर चीज़ का ना एक पर्टिकुलर काम होता है, और अगर वो चीज़ डैमेज हो जाए या कोई दिक्कत हो जाए ना, कोई काम ही नहीं हो पाता। इस उंगली का बताओ, मतलब ये इतनी सारी पड़ी हैं हाथ में उंगलियां, बट जो काम इस उंगली से हो सकता है वो और किसी से हो ही नहीं सकता। अब कैमरा पकड़ना है तो ये ऊपर से ही पकड़ना पड़ेगा ना, इससे पकड़ रही तो बैलेंस नहीं बन रहा है, ऐसे ऐसे हो रहा है। अंगूठे का काम अंगूठा करेगा, इसको उंगली का काम ये उंगली करेगी। वाकई में भगवान ने जो ये संरचना बनाई है ना, आदमी, औरत और चीज़ों की, बहुत कमाल की बनाई है, सोच समझ के बनाई है, एक चीज़ के बिना। और हाँ, आप लोगों ने कुछ नोटिस नहीं किया? मैंने सोचा था कि कल तो कमेंट आएंगे, तो कोई कमेंट नहीं आया। नोज रिंग नहीं है मेरी नाक में,
रखी है मैंने, कहीं पे रखी है, बट कहाँ रखी है मैं भूल गई हूँ। एक्चुअली मुझे ना नाक में ना खुजली हो रही थी, बहुत ज़्यादा खुजली हो रही थी, इस जगह पे ना बहुत खुजली हो रही थी, इतनी खुजली हो रही थी कि नोज पिन बार बार उतार के फिर खुजाना पड़ रहा था। ये स्किन पे ना बहुत खुजली हो रही है दोनों साइड पे, जो सुबह सुबह एकदम जुकाम सा नहीं हो जाता, उस टाइम पे तो बहुत ही ज़्यादा होती है, और फिर नोज़ी क्लियर करने में भी दिक्कत होती है। तो मैंने ना उतार दी परसों रात को, इतनी खुजली हो रही थी, इतनी खुजली हो रही थी, मैंने उतार दी। और फिर मैंने सोचा कि कल का व्लॉग जब आप लोग देखोगे तो आप लोग ज़रूर नोटिस करोगे कि नाक खाली है, नाक में तो है ही नहीं कोका, बट किसी ने भी नोटिस नहीं किया। इवन घर में तो खैर कोई करता ही नहीं है कि मैंने क्या पहना है, मैं कैसी लग रही हूँ, मेरे बाल कैसे हो रहे हैं, नाखून टूटा, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा ही है यार, एक टाइम पे आके ना वैल्यू ख़त्म हो जाती है इंसान की। चलिए कोई बात नहीं, कभी तो आएगी, मरने के बाद तो आ ही जाएगी, मरने के बाद तो सब याद करेंगे। आप भी करोगे, घर वाले भी करेंगे। चलिए मैं वेट कर रही हूँ, पानी गर्म हो जाए फिर उसके बाद जाती हूँ नहाने। आज मैं खाऊंगी ऑमलेट ब्रेड, मुझे पसंद है भाई। देखो क्लियर बात है, मैं एगिटेरियन हूँ, मैं वेजिटेरियन प्रॉपर नहीं हूँ, मैं नॉन वेजिटेरियन प्रॉपर नहीं हूँ। नॉन वेज बहुत खाया है, पहले खाया है, इवन 2-3 बार छोड़ चुकी हूँ, पर डॉक्टर्स के रिकमेंडेशन पे फिर खाना पड़ता था, क्योंकि बॉडी में वीकनेस है किसी तरह की, तो उसके लिए वो खाना पड़ता था नॉन वेज। इवन तो मुझे तो वो बोले थे पाया सूप और वो सब, मैं नहीं, इतना इतना ज़्यादा एक्सट्रीम नहीं कर सकती। हाँ, एक चिकन खाना, रोस्टेड हो गया या बटर चिकन हो गया, यहाँ तक तो खाया है, और शायद बचपन में कभी मीट और फिश भी खाई है, बट अब नहीं। अब तो एक लिमिटेड चीज़ें होती हैं जो आदत बन चुकी है, मतलब टेस्ट लग चुकी हैं, तो बस वही खा पाती हूँ, उससे उसके अलावा नई चीज़ ट्राई नहीं कर पाती। बट अब तो खैर मैंने फिर से छोड़ ही रखा है, जब से मैं गुरुजी के मंदिर जाने लगी हूँ, मैंने प्रॉपरली चिकन छोड़ दिया है। बीच में एक बार पता क्या हुआ था, कुछ और था नहीं घर में, और इन्होंने चिकन बना रखा था, और मेरा मन भी नहीं था कुछ मतलब मंगाने का या करने को, तो मैंने ना चिकन खा लिया। ग्रेवी, मैंने सोचा ग्रेवी और चावल खा लूँगी, बट मैंने ना चिकन खा लिया। मुझे सारी रात नींद नहीं आई, सारी रात। आप मानोगे, मतलब जो इंसान ऑलरेडी खा चुका हो उसको इतना फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, बट बोल दिया ना गुरुजी के मंदिर से आने के बाद कि अब मैं अवॉइड करूँगी, अब मैं नहीं खाऊंगी। मतलब ऐसा भी नहीं कि कसम खा ली कि बिल्कुल मुँह ही नहीं लगाऊंगी, बट मैंने कहा गुरुजी अब मैं ना कोशिश करूँगी कि मैं नॉनवेज चिकन वगैरह नहीं खाऊँ, क्योंकि उनके वहाँ पे है ये चीज़ कि भाई मांस नहीं खाना चाहिए। बट एगिटेरियन मुझे रहना पड़ेगा, क्योंकि मेरी बॉडी को नीड है कुछ प्रोटीन्स की, तो वो मैं नहीं छोड़ सकती हूँ। और टेस्ट भी लगा हुआ है, एकदम से तो सब कुछ नहीं छूट सकता, एक एक करके कोशिश की जाएगी ना। पहले मैंने नॉनवेज छोड़ा, उसके बाद अब देखो आपके सामने मैं पानी पे शुरू हो गई हूँ, दूसरी बॉटल भर लाई हूँ मैं, और मतलब मैंने 3 लीटर से 3.5 लीटर तक एक दिन में पानी खींच लिया। हाँ, सुसु बहुत ज़्यादा आता है पानी पीने के बाद, और सर्दी का टाइम भी है तो और ही ज़्यादा आता है। रात को करीबन मैं 4 से 5-6 बार मैं गई हूँ वॉशरूम। सुबह भी 4 बजे गई हूँ। सुबह तो पता नहीं क्या हुआ, यहाँ पे ना डिस्को डीजे मिक्स चल रहा था, इधर से एक कुत्ता भौंकता था, फिर उधर से 4-6 कुत्ते भौंकते थे, फिर उधर से 10-12 कुत्ते भौंकते थे, फिर इधर से एक कुत्ता भौंकता था, फिर यहाँ से 4-6 भौंकते थे, फिर वहाँ से 10-12 भौंकते थे। मतलब वो बना रखा था, डीजे बना रखा था। यहाँ से एक वो सिग्नल दे रहा था, फिर दूसरी पलटन जो है वो सिग्नल दे रही थी, फिर तीसरी सिग्नल दे रही थी, और वे मेरे भी शुरू हो गए दोनों, ये भी भौंकना शुरू हो गए साथ में। पता नहीं कौन सी मीटिंग चल रही थी इनकी। वो बहुत दिमाग ख़राब किया, बहुत दिमाग ख़राब किया। रात को इनको भी बाहर बहुत ठंड लगी, तो ये भी अंदर आ गए थे। सुबह आई थिंक 4-4:30 बजे का ही टाइम था, तब ये अंदर आ गए थे। मैं वॉशरूम होके आई थी, उसके 10-15 मिनट बाद ये भी अंदर आ गए थे, तो मैं जाग ही रही थी। तो सोते सोते फिर वही 6 बज गए थे। हाथ में ना बहुत खिंचाव पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा। एक मन कर रहा है बैंडेड उतार दूँ, फिर मैं सोच रही हूँ नहा लूँ, नहा के उतारती हूँ, क्योंकि नहाते हुए ना फिर कहीं ना कहीं टच हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। चलिए मैं पानी चेक करूँ हुआ कि नहीं। ले जी, नहाना धोना हो गया। आज ये वाला कॉट सूट पहना है मैंने, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। अंदर अंदर इनर और अंदर एक जैसा कर दिया। अंदर इनर पहना है, स्वेटर भी रखा है अगर ज़रूरत लगी। अभी पैर गीले हैं तो सॉक्सेस नहीं पहन रही। मैं जा रही हूँ पहले नाश्ता बनाने, सिर वगैरह धोया है ना, तो नाश्ता बनाऊँगी, ब्रेड ऑमलेट और साथ में चाय। चाय तो मस्त है, आपको पता ही है। और आज सुबह से फिर मेरा डामाडोल हो गया, पानी नहीं पी पा रही हूँ, प्यास ही नहीं लग रही।
और पी रही हूँ ना, ऐसे अंदर ना पूरा ठंडा, ऐसे जैसे बर्फ़ खा रही हूँ मैं, इतना ठंडा लग रहा है ना, पूरी चेस्ट ऐसे हो रही है ना जैसे ठंडी ठंडी हो रही है पानी पीने से। तो अवॉइड कर रही हूँ अभी थोड़ा सा, तो मैं खींच दूँगी 2 बॉटल, 2.5 बॉटल तो मैं खींच ही दूँगी आज पूरे दिन में। पहले मैं करती हूँ नाश्ता ताकि कुछ अंदर जाए तो स्टेमिना बना रहे, और उसके बाद देखो बाहर से कपड़े भी आ गए हैं, कपड़े तय लगाती हूँ और कपड़े धोने भी रख दिए हैं, और जो रजाई का कवर और चादर धोई थी वो सुखा दिया है, साथ में जो अंदर डाले थे ना वुलन कपड़े कल जो धोए थे, तो वो भी अब कुछ सूख गए, कुछ मैंने बाहर डाल दिए हैं, और अभी मशीन चल रही है। आवाज़ आई आपको? पता नहीं आई होगी। चलिए मैं नाश्ता बना के लाती हूँ, फटाफट फटाफट से खाती हूँ। और अभी वैसे 1:30 बजा है, फटाफट करने की ज़रूरत तो नहीं है, पर 3 बजे दिया उठ जाएगी, फिर दोबारा किचन में जाऊँगी, फिर उसका खाना बनाऊँगी, फिर उसका टिफ़िन पैक करूँगी, फिर ये करूँगी, फिर वो करूँगी, डांसिंग। चलिए आती हूँ थोड़ी देर में। ये देखो नाली रुक रही है, पानी आगे तक आ जाता है, इधर तक आ जाता है, इस लाइन तक। इसका इलाज कराना पड़ेगा, पर नेक्स्ट मंथ होगा, अब इस महीने नहीं हो पाएगा। और मैंने नाश्ते में बनाया है अगेन भुर्जी, स्क्रैम्बल्ड एग नहीं है, इसमें हरी मिर्च, हल्की सी शिमला मिर्च और प्याज डाला हुआ है। ये भुर्जी है अंडे की, क्योंकि बनाना तो मैं ऑमलेट चाहती थी, बनाते बनाते में कच 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 कर दिया, ऑमलेट का भुर्जी बना दिया। अब बस चाय पक जाए तो चाय लेके अंदर चलते हैं एंड ईटो वीटो। हेलो, गुड इवनिंग। क्या बोलूँ मैं कोई वर्ड्स नहीं मेरे पास। मैं समृद्ध का वेट कर रही हूँ, बस वो आने वाला है। और मैं क्या कर रही हूँ, मैं ना सोच रही थी कि मैं अब इवनिंग में क्या बनाऊँ। एक्चुअली मेरे पास वो कबाब पड़े हैं उस दिन के, तो मैं बड़े दिनों से सोच रही थी कि कबाब और फ्रेंच फ्राइज़ तलूँगी, जिससे कि समृद्ध इस टाइम जब आता है ना, उसको कुछ हल्का फुल्का चाहिए होता है। अदरवाइज़ क्या होता है, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं होता ना, तो मुझे रोटी ही बनानी पड़ती है। देखो इतने से आलू बचे हैं, मैंने नहीं खाए हैं अभी, तो मैं इसको निकाल के रख रही हूँ फ्रिज में, और बर्तन खाली कर रही हूँ ताकि विनीता आए तो उसको दिक्कत ना हो। नहीं तो वो क्या करती है ना, इतनी सी सब्जी भी छोड़ के चली जाती है। सर्दी है ना, हर किसी को ये होता है कि भाई कम काम हो जाए, हर किसी को यही होता है ना कि कम ही काम मिले। तो मैं अभी बस ये आलू की सब्ज़ी निकाल के रख रही हूँ, और समृद्ध के आने से पहले मैं तैयारी कर रही हूँ। एक तो वो कबाब मैं गरम सेक लेती हूँ, डीप फ्राई करूँगी आज, डीप मतलब थोड़ा सा डीप फ्राई। उसके साथ साथ मैं सोच रही हूँ फ्रेंच फ्राइज़ कर लेती हूँ, क्योंकि खाली अकेले वो तो वो खाएगा नहीं, तो मैं सोचूँ फ्रेंच फ्राइज़ भी कर लेती हूँ। वैसे तो आलू 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 बहुत हो गया, सुबह भी आलू खा के गया है, फिर आके भी आलू खाएगा, तो साथ में कबाब भी लग जाएंगे ना, अच्छी बनी है कबाब आलू। पानी में डलेगा नमक, क्योंकि फ्राइज़ में ना पानी में ही नमक डाल के जब हम उसको काटेंगे ना, खूब सारा नमक डालिए, खूब सारा, उससे ना अच्छे से रसेगा। फिर ऊपर से नमक की ज़रूरत कम रहती है, अदरवाइज़ टेस्ट नहीं आता। बड़े बड़े आलू हैं। ऑयल डाल दिया है मैंने सारा, और अभी पहले मैं इसमें कबाब डीप फ्राई कर लेती हूँ, थोड़ा गर्म हो जाए तेल, उसके बाद मैं तब तक आलू काट लेती हूँ, और आलू काटने के बाद फिर मैं फ्राई होने के बाद, कबाब फ्राई होने के बाद मैं इसमें आलू फ्राई करूँगी, तब तक समृद्ध भी आ जाएगा, है ना। आपके लिए कुछ खास। ये देखिए, ये जो कबाब उस दिन मैंने बनाए थे, मैंने शैलो फ्राई किए थे, और आज मैंने डीप फ्राई किए, और उसके साथ नींबू और चटनी लिए। माय गॉड, इतना टेस्टी लग रहा है, इतना टेस्टी लग रहा है, मैं बता नहीं सकती आपको। यू विल रिग्रेट इफ़ यू डोंट ईट दिस। क्या है? वही कबाब। ये समृद्ध के लिए नमक डाल दिया। ओह, दे रही हूँ। कैसा लग रहा है कबाब? अच्छा लग रहा है, उस दिन से ज़्यादा बेटर लग रहा है। उस दिन से तो अच्छा लग रहा है। हाँ, चटनी के साथ लगा के खाया? ऐसे ही नॉर्मली अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है।
आई मैं भी बस सेकंड लॉट बना रही हूँ तेरे लिए, बस पापा के लिए कबाब थोड़े से छोड़ दियो। मेरी चाय बन रही है और ये फ्रेंच फ्राइज का सेकंड लॉट। एक तो आलू मीठे निकलते हैं आजकल, पता ही नहीं चलता। पापा तो आलू खाएंगे नहीं, उनके लिए कबाब रख देती हूँ। फ़ोन आया है, चाय में देते हैं। अभी फ़ोन आया है कि रात को क्या बनाना है। मैंने कहा मैं तो दाल चावल सोच रही हूँ। समृद्ध को कहा मैंने कि मैं अभी सोच रही हूँ दाल चावल कौन से दाल बनाऊँ। तो पापा ने बोला मत बनाओ, मैं चिकन बनाऊँगा। पिछली बार तो रोक लिया था धमकी दे के, इस बार कैसे रोकूँगी। हर बार नहीं वो चलता ना। तो ये लोग तो खाएंगे चिकन चावल। मैं देखती हूँ मैं क्या खाऊंगी, उपमा बना लूँगी। सोचती तो बहुत कुछ हूँ पर अपने लिए आलस कर जाती हूँ, इसलिए मन नहीं करता कुछ बनाने का। लेट्स सी क्या होता है रात को। क्या मैं बाहर से कुछ मंगाऊंगी? बाहर से नहीं मंगाऊंगी। फ्रेंच फ्राइज़ अभी खाती हूँ चाय के साथ, उसके बाद देखते हैं कुछ ना कुछ तो बना ही लूँगी। इतना आलू की सब्ज़ी पड़ी है ना, पराठे बना लूँगी। ठीक है, आपसे बात करते करते सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, ऐसी ज़िंदगी के भी सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, मज़ा आ जाएगा। कल मैंने नेटफ्लिक्स पे देखी थी सीरीज़ गुड विचेस, बहुत अच्छी लगी मुझे और बहुत वैल्यू सिखाई गई है फैमिली की, ट्रुथ की, और बहुत अच्छा लगा मुझे। मतलब बहुत अच्छा मैसेज था उसके अंदर। तो अगर आपको नहीं टाइम पास हो रहा और कुछ देखने का मन है जो इंटेलेक्चुअल हो और कुछ सीख भी दे के जाए, तो आप गुड विचेस देख सकते हो नेटफ्लिक्स पे, बहुत अच्छी है, जाके चेक करो। अभी मैं देख रही हूँ मर्डर मुबारक। नमक वाले पानी में हाथ डाला ना, वापस से जलने लग गया। कोई बात नहीं, आ जाएगा, वापस आ जाएगा। अभी जाती हूँ मैं, चाय लेके आती हूँ, फिर बात करते हैं। मैं अपनी चाय और थोड़े से फ्राइज़ जो समी ने छोड़े हैं, वैसे तो वो बिल्कुल नहीं छोड़ता। घर के बने हुए ना, बाहर जैसे वो हार्ड नहीं होते, सॉफ्ट होते हैं, अच्छे लगते हैं। और कबाब तो मैंने वहीं खड़े खड़े खा लिए थे, इतने टेस्टी लग रहे थे। आज तो अलग ही टेस्ट आ रहा, मतलब आप शैलो फ्राई करो तो अलग टेस्ट, डीप फ्राई करो तो अलग टेस्ट, आप उसको एयर फ्राई करोगे तो मेरे को लगता है उसमें भी अलग टेस्ट आएगा। मज़ा आ गया यार, मज़ा आ गया। मैं सोच रही थी इसमें और सब्जियां डलें तो और भी फ्लेवर आ जाएगा, पर नहीं, ऐसे ही बहुत अच्छा लग रहा है। और यही बैटर को आप सीख पे लगा के वो बनाओ, सीख कबाब। ओहो हो, नेक्स्ट टाइम ना मैं जब भी ये चने का बनाऊंगी ना बैटर, सीख कबाब बनाऊंगी, मस्त लगेंगे। नींबू डाल के तो इतना टेस्टी लग रहा था, और प्याज और चटनी के साथ। अब इसके पापा आ रहे हैं, देखना वो कितने खुश होकर खाएंगे, पर दिखाएंगे नहीं ना वीडियो में, तो बिल्कुल ही आर्टिफिशियल एक्टिंग करते हैं, इसलिए मैं लेती ही नहीं उनको, नकली। चलिए अब मैं देख रही हूँ मर्डर मुबारक। खाने की छुट्टी हो चुकी है जैसा कि मैंने आपको बताया। अगर कुछ होता है तो आती हूँ।